Guys, good evening to all. I am Pradeep Kumar. Welcome back to my YouTube channels. Today I will discuss about the design of rivet connections. I hope all is well. आप आशा है आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं आशा करता हूँ आज का सेशन भी दमदार होने वाला है। आज हम सीखने वाले हैं रिवेट कनेक्शन का डिज़ाइन किस तरीके से किया जाता है। आज हम इसका न्यूमेरिकल पार्ट्स कवर करने वाले हैं, लैप जॉइंट और बट जॉइंट। अभी आपको ये वाइट बोर्ड पर जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, है ना, ये लैप जॉइंट का क्वेश्चन हमने लिया है और इसमें आपका 60 किलोमीटर लोड दिया हुआ है और हमें ये लैप जॉइंट डिजाइन करना है। ठीक है, नहीं, लैप जॉइंट यानी हमें ये जॉइंट यानी चढ़ाव जोड़ हमें डिजाइन करना है। तो फर्स्टली हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्या क्या डाटा आपका गिवन है क्वेश्चन में और क्या क्या डाटा हम इसको कैलकुलेट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशंस। और आई होप, मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन जो मैं आपको डाटा देने जा रहा हूँ, है ना, जो आपको नॉलेज देने जा रहा हूँ, वो आपको रिवेट कनेक्शन को डिजाइन करने में सहायता मिलेगी। ठीक है, नहीं, तो आइए पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपका गिवन है 6 mm प्लेट इज टू बी ज्वाइंट विद 8 mm थिक प्लेट इन लैप जॉइंट बियरिंग ए टेंसाइल लोड ऑफ 60 kN। इट मीन्स ये कहना चाह रहा है कि 6 mm मोटी जो प्लेट्स है ना, वो 8 mm मोटी प्लेट के साथ जोड़ी गई है लैप जॉइंट के द्वारा, जो 60 kN का तनन भार धारण कर रही है ना। और लिखा है कि डिजाइन ऑफ द जॉइंट का या जोड़ का विकल्पन करें यदि क्या क्या गिवन है आपका परमिजुअल टेंसाइल स्ट्रेस आपकी वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 63 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट आपकी वैल्यू हुई है एफ एस इजल टू 94.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी परमिजुअल शियर स्ट्रेस की वैल्यू आपकी यहाँ पर गिवन है 94.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एंड एफ की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 212.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी परमिजुअल बियरिंग स्ट्रेस आपके यहाँ पर गिवन है 212.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपकी तीनों परमिजुअल स्ट्रेस की वैल्यूज दी है, आपका बियरिंग लोड दे दिया गया है और जो प्लेट्स हमें जोड़नी है रिवेट कनेक्शन के द्वारा वो भी आपको यहाँ पर गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन करेंगे इसका। सॉल्यूशन में हम फर्स्ट लिखते हैं कि गिवन डाटा, है ना, कि डाटा आपका क्या क्या गिवन है। तो गिवन डाटा में हम देख रहे हैं यहाँ पर एक T1 थिकनेस दिया हुआ है 6 mm और T2 थिकनेस आपकी 8 mm, यानी प्लेट नंबर 2 की जो मोटाई है वो आपकी 8 mm है, प्लेट 1 की मोटाई 6 mm है। और इस पर आपका जो टेंसाइल लोड आ रहा है, टेंसाइल फोर्स यानी जो भार आ रहा है, वो आपका 60 किलो न्यूटन का लग रहा है। और इसी के साथ साथ एफ टी की वैल्यू भी हम लिख लेंगे सेम जो आपकी दी हुई है। एफ एस की वैल्यू भी आपकी गिवन है 94.5 न्यूटन पर। और एफ वी की वैल्यू भी आपकी यहाँ पर गिवन है 212.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो आपको सबसे हम डाटा लिख लेंगे। अब हमें निकालना है फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट चलेंगे। स्टेप फर्स्ट में हमें निकालना है डिटरमाइन डायामीटर ऑफ रिवेट। डायामीटर ऑफ रिवेट इट मीन्स रिवेट का व्यास ज्ञात करेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अनबिन फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, अगर आपकी थिकनेस गिवन है तो हम वहाँ से डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, रिवेट का डायमीटर यानी रिवेट का व्यास यहाँ पर निकाल सकते हैं अनविन फॉर्मूले से, है ना। वाई अनविन फॉर्मूला क्या होता है? अनविन फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि D इज इक्वल टू 6.0505 स्क्वायर रूट ऑफ टी। अब यहाँ पर टी मैंने आपको बताई थी कि थिकनेस हम कौन सी लेंगे, कि फर्स्ट प्लेट थिकनेस लेनी है या सेकंड प्लेट की थिकनेस लेनी है। पहली प्लेट की मोटाई 6 mm है, दूसरी प्लेट की मोटाई 8 mm है। अब इसमें जो हम देखते हैं कि सबसे कम जो मोटाई है प्लेट की वो 6 mm है, यानी 6 mm की प्लेट सबसे पहले 8 mm की प्लेट से पहले क्या होगी, फेल होगी, है ना। तो हम 6 mm को ही क्या करेंगे यहाँ पर कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमारा जो रिवेट जॉइंट है वो फेल होने के चांसेस किस पर रहेंगे,
6 mm की प्लेट के सबसे पहले टूटने के चांसेस रहेंगे, और इसलिए हम यहाँ पर T1 की कितनी रखेंगे, टी की वैल्यू 6.05 स्क्वायर रूट ऑफ 6। ठीक है भाई, यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपको ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14.82 मीटर, 14.1482 mm। ठीक है नहीं, लेकिन हमने आपको बताया था कि रिवेट का जो व्यास होता है वो आपका 2 है ना, वो आपका 6, 8, 10, 12, 14 नहीं होता है, 16 होता है ना। तो या 14 mm भी हम ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपकी वैल्यूज़ जो आ रही है वो 14.82 आ रही है, यानी 14 से ऊपर लेनी है। और रिवेट का जो व्यास आता है वो 40 mm का आता है और 16 mm का आता है। ठीक है नहीं, तो इसलिए हमें इसको क्या मानना पड़ेगा, 16 mm का रिवेट कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी वैल्यूज़ जो आ रही है वो 14 के अबव आ रही है। ठीक है नहीं, क्लियर है। तो हम यहाँ पर जो रिवेट का डायमीटर है वो आपका कितना ले रहे हैं, 16 mm। क्लियर है, रिवेट का डायमीटर कितना ले रहे हैं, 16 mm। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर निकाल लेंगे कि होल डायमीटर कितना होगा, होल डायमीटर ऑफ रिवेट यानी छिद्र का व्यास, छिद्र का व्यास DH। TH मैंने आपको बताया था D + 1.5 कब होता है, जब आपका D लेस देन हो 25 mm से। क्लियर है ना। DH की वैल्यू क्या होगी, D + 1.5 होगी। अगर D की वैल्यू 25 mm से कम है तो D की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है यहाँ पर, 16 mm आ रही है। और इसी के साथ साथ हमारा जो DH हो जाएगा 16 + 1.5 यानी 17.5 mm। ठीक है भाई। यार ये नालायक है भाई। ठीक है भाई, तो हमारी वैल्यूज़ कितनी रहेगी, 16 + 1.5 यानी 17.5 mm रहने वाली है होल डायमीटर की, है ना। होल डायमीटर की वैल्यू हम बढ़ा के क्यों लेते हैं, क्योंकि जब हम प्लेट में होल करते हैं तो हम वहाँ पर रिवेट का जो व्यास है वो बढ़ा कर लेना पड़ता है, ताकि आपका रिवेट उसमें फिक्स किया जा सके। ठीक है नहीं, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, यहाँ तक नोट कर लेंगे सब लोग, है ना। यहाँ से नोट करने के बाद अब आगे देखते हैं। रिवेट का डायमीटर हमारा आ चुका है, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, है ना। नेक्स्ट स्टेप 2 पर चलेंगे। स्टेप 2 पर हम निकालेंगे, स्टेप 2 पर हम क्या निकालने वाले हैं, स्ट्रेंथ यानी फेलियर स्ट्रेंथ। मैंने आपको बताया था फेलियर स्ट्रेंथ यानी विफल सामर्थ्य, विफल सामर्थ्य मैंने आपको बताया था कि सेकंड स्टेप हमें निकालना है। तो पहली स्ट्रेंथ जो हम निकालते हैं वो आपकी कौन सी निकालेंगे, शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, है ना। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर लैप जॉइंट दिया हुआ है, सपोज डैट ये आपकी प्लेट कितनी है, ये 8 mm की प्लेट है और ये आपकी 6 mm की प्लेट है। ठीक है नहीं, ये आपका रिवेट कनेक्शन के द्वारा इसको जोड़ा जा रहा है और ये रिवेट आपका इस तरीके से यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है भाई, और ये रिवेट आपका कितना आया है, 16 mm का आया है, और ये आपका क्या है, लैप है। ठीक है भाई, तो हमारी 8 mm और 6 mm की जो प्लेट है वो इस तरीके से जुड़ी होगी, और इस पर हमारा जो लोड आ रहा है ना, इस पर जो हमारा लोड आ रहा है T, ये कितना आ रहा है, कितना आ रहा था, कितनी वैल्यू दी थी 60 किलो न्यूटन की आपकी वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, यानी 60 किलो न्यूटन का लोड यहाँ पर आ रहा है बोथ साइड अपोजिट डायरेक्शन में। ये 60 किलो न्यूटन का लोड यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है नहीं, अब हम निकालें शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, PS बराबर π/4 DH² इंटू FS इंटू N। N क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ शियर प्लेन है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर नंबर ऑफ शियर प्लेन हमारे कितने हैं, एक है, क्योंकि आपका जो प्लेट्स है वो इस तरीके से जुड़ा हुआ है, और आपका जो फिसलन होगी
या आपका जो फ्रिक्शन होगा वो इसी प्लेन पर होने वाला है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा शियर स्ट्रेंथ जो होगी हमारी, शियर नंबर ऑफ शियर प्लेन हमारे कितने हो जाएंगे, n बराबर 1। ठीक है भाई, और यहीं से आपका पी एस की वैल्यू आ जाएगी 5/4, डी एच की वैल्यू हमने निकाली थी 17.5 स्क्वायर इंटू एफ एस की वैल्यू हमारी गिवन थी, कितना था एफ एस की वैल्यू बताएंगे सभी लोग, लिखेंगे कितना था हमारा एफ एस की वैल्यू। एफ एस की वैल्यू हमारी गिवन थी इसमें 94.5, मल्टीप्लाई करेंगे और निकालेंगे कितना आ रहा है हमारा शियर स्ट्रेंथ। शियर स्ट्रेंथ इसका आ रहा है 22729 पॉइंट कितना आ रहा है, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका जा रहा है 9 न्यूटन। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा 22729.9 न्यूटन। इसको किलो न्यूटन में हम चेंज कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 22.729 किलो न्यूटन। ठीक है भाई, नेक्स्ट स्ट्रेंथ हम यहाँ पर निकालने वाले हैं बियरिंग स्ट्रेंथ। बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट यानी धारण सामर्थ्य हम यहाँ पर निकालने वाले हैं। शियरिंग को हम बोलते हैं कर्तन सामर्थ्य। ठीक है भाई, यानी बोल सकते हैं रिवेट की कर्तन सामर्थ्य आपकी आ रही है 22.729 किलो न्यूटन, और रिवेट की धारण सामर्थ्य का फॉर्मूला क्या होता है, पी बी बराबर, रिवेट के लिए निकाल रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, पी बी बराबर क्या हो जाएगा बताएंगे सभी लोग, क्या हो जाएगा आपका डी एच, यानी हम रिवेट के लिए निकाल रहे हैं डी एच इंटू टी इंटू एफ वी। क्लियर है, क्योंकि आपका प्लेट में लगने वाला है तो यहाँ पर हम टी लेंगे, यहाँ पर हम क्या लेने वाले हैं, टी लेने वाले हैं। और यहीं पर आपका थिकनेस मैंने बताया था कि आपको 6 mm प्लेट का ही लेना है, क्योंकि यही आपकी मिनिमम है, और मिनिमम थिकनेस हम इसलिए लेते हैं ताकि वो फेल किस प्लेट पर होगा, क्योंकि ये प्लेट आपकी सॉलिड होगी है ना, इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी इसकी और इसकी कम होगी, तो इसलिए हम इसी को कंसिडर करेंगे। और यहाँ पर डी एच कितना हो जाएगा 17.5 इंटू 6 इंटू एफ वी की वैल्यू आपकी 212 कुछ समथिंग दी हुई थी, कितनी थी 212, और यहीं से कैलकुलेट कर लेंगे आपकी ये वैल्यू कितनी आ रही है 223 न्यूटन या 22.312 किलो न्यूटन। क्लियर है, ये आ जाएगी आपकी स्ट्रेंथ, बियरिंग स्ट्रेंथ यानी धारण सामर्थ्य, रिवेट की धारण सामर्थ्य कितनी आने वाली है 22.312 किलो न्यूटन। उसके बाद हम रिवेट वैल्यू निकालेंगे, स्टेप 3 पर जाएंगे, रिवेट वैल्यू हमें क्या निकालना है, रिवेट वैल्यू यानी रिवेट मान हमारा कितना होने वाला है आर वी, ये क्या होता है पी वी और पी एस, जो भी कम होगा है ना, जो भी कम हो, तो किसकी वैल्यू कम आ रही है, आर वी बराबर पी वी कितना आ रहा है हमारा 22.312 किलो न्यूटन, और ये कितना आ रहा है 22.72, यानी ये लेस देन है किससे 22.729 से। ठीक है भाई, तो रिवेट वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कौन सी आ रही है 22.312। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी समस्या है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आज होप, है ना। तो रिवेट वैल्यू आपकी कौन सी हो जाएगी, बियरिंग स्ट्रेंथ और शियरिंग स्ट्रेंथ में जो भी कम होगा वही आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर रिवेट वैल्यू हो जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा बियरिंग स्ट्रेंथ कितना आया था 22.312 किलो न्यूटन, और शियरिंग स्ट्रेंथ कितनी आई थी हमारी 22.729 किलो न्यूटन, और यानी आपका ये वाला कम है ये ज़्यादा है, तो कम वाली वैल्यू हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं, तो आपकी रिवेट वैल्यू कितनी आ जाएगी 22.312 किलो न्यूटन। आई होप यहाँ तक नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट चलते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 में हम रिवेट वैल्यू के बाद निकालने वाले हैं नंबर्स ऑफ रिवेट, और नंबर्स ऑफ रिवेट हमारे कहाँ से निकल के आएंगे, नंबर्स ऑफ रिवेट बराबर कितना होता है लोड अपॉन आर वी। ठीक है नी, पी की वैल्यू आपकी कितनी गिवन है यहाँ पर, पी की वैल्यू आपकी 60 किलोमीटर गिवन है,
और आर की वैल्यू आपकी कितनी आई है 22.312 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा कैलकुलेट करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर नंबर्स ऑफ 3 रिवेट्स निकल के आएंगे। ठीक है जी। तो नंबर्स ऑफ रिवेट कितने आ जाएंगे, यहाँ पर 3 रिवेट यहाँ पर लगने वाले हैं, यानी यहाँ पर आपके 3 रिवेट लगने वाले हैं। क्लियर है। यानी जॉइंट में हम कितने रिवेट लगाएंगे, इसमें 3 रिवेट लगाएंगे ज्वाइन करते समय। ठीक है नी। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेप 5। स्टेप 5 में हम क्या निकालेंगे, स्टेप 5 में हम पिच निकालेंगे, है ना, कैलकुलेशन ऑफ पिच। पिच है ना, अंतराल की गणना। अब कितनी पिच हम लगा सकते हैं, सपोज दैट हमें 3 क्या लगाने हैं, 3 हमें लगाने हैं रिवेट लगाने हैं। ठीक है नी। अब हमें 3 रिवेट लगाने हैं, सपोज दैट ये प्लेट है। ठीक है नी। यहाँ पर हमें इसको जोड़ना है और यहाँ पर हमें ये 3 रिवेट लगाने हैं। ठीक है नी। तो इनके बीच जो हमारी डिस्टेंस आने वाली है, इनके बीच हमारी जो डिस्टेंस आने वाली है, पिच कितनी आएगी। ठीक है भाई, पिच आएगी, या इसको हम डायमंड रिवेटिंग में भी लगा सकते हैं। ठीक है नी। या इसको हम किस तरीके से लगा सकते हैं, हम इस तरीके से भी इसको लगा सकते हैं। ये आपकी प्लेट हो जाएगी, ये आपकी पिच हो जाएगी। ठीक है भाई। तो ये जो आपकी रिवेट लाइन है और यहीं पर आपका जो फोर्स के परपेंडिकुलर, फोर्स के पैरेलल लाइन जो है वो आपकी रिवेट लाइन कहलाएगी। और रिवेट लाइन पर आपके 2 रिवेट के बीच केंद्र से केंद्र दूरी जो होती है वो आपकी कहलाती है पिच। तो हमें पिच का यानी पी का मान यहाँ पर कैलकुलेट करना है। और पिच के लिए मिनिमम पिच कितना होता है, पिच पी, है ना। तो पी मिनिमम कितना होता है, ये आपका होता है 2.5 इंटू डी एच। तो मिनिमम कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 17.5, 2.5 टाइम लेंगे मिनिमम। मिनिमम वैल्यू आपकी कितनी होती है पिच की 2.5 इंटू डी एच, यानी कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 17.5, ये आपका निकल के आएगा 43.75। यानी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है 43.75। और पी मैक्सिमम कितनी आएगी, पी मैक्सिमम होती है 16 टाइम। किसके लिए होती है, फॉर टेंसाइल मेंबर। मैंने आपको बताया था कि जब हम तनन मेंबर्स को डिजाइन करते हैं, अगर उस पर कोई टेंसाइल फोर्स आ रहा है तो आपका 16 टाइम होता है। अगर कोई कंप्रेसिव फोर्स आएगा यानी संपीड़न बल लगेगा तो 12 टाइम होता है। ठीक है नी। तो पी मैक्सिमम कितना हो जाएगा 16 इंटू टी कितना है 6, यानी 96 mm। यानी पी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 96 mm। अब हमारी पी की जो वैल्यू है ना, पी की वैल्यू जो है हमारी किसके बीच है, पी की वैल्यू आपकी किसके बीच है 96 और 43.75 mm के बीच है। हमारी पी की वैल्यू इस दोनों के बीच में आने वाली है, 43.75 से ऊपर और 96 mm से नीचे। हम इनके बीच की वैल्यू कोई ले सकते हैं, अजूम भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालेंगे आइए जानते हैं, है ना। सेफ फोर्स सेफ स्ट्रेंथ, है ना। अगर हम बात करें फॉर सेफ स्ट्रेंथ, फॉर सेफ स्ट्रेंथ सुरक्षित सामर्थ्य के लिए हम बात करें, फॉर सेफ स्ट्रेंथ यानी सुरक्षित सामर्थ्य के लिए हम बात करें, तो आपकी पिच हम निकालेंगे, फॉर्मूले से निकालेंगे, रिवेट वैल्यू बराबर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, या इसकी वैल्यू कितनी होती है टेंसाइल ऑफ द प्लेट कितनी होगी, पर पिच लेंथ निकालेंगे, पर पिच स्ट्रेंथ निकालेंगे रिवेट की, कितनी हो जाएगी एन डी एच इंटू टी इंटू एफ टी। ठीक है भाई, यहीं पर वैल्यू रख देंगे इसकी, पिच हमें निकालनी है। और एन का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ रिवेट कितने हैं, नंबर ऑफ रिवेट कितने लगने हैं 3 लगने हैं। और एन यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर आपका सेक्शन 1 हम बात कर रहे हैं, सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 तो हम बात करें 1 तो 1 पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कितने रिवेट लगे हैं 1, और कितना डायामीटर है इसका होल डायामीटर 17.5 और 6। और एफ टी की वैल्यू आपको कितनी है यहाँ पर, एफ टी की वैल्यू यहाँ पर कितनी रखी गई है 63। ठीक है नी 63। और आर बी की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली हुई थी, रिवेट वैल्यू का मान कितना था हमारा 20
20.312, तो यहीं पर वैल्यू रख देंगे इसकी 20.312 इंटू 10⁻3। 3 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका किलो न्यूटन में है, ठीक है नहीं, और ये वैल्यूज़ आपकी किस में आ रही है, न्यूटन में आ रही है, ठीक है नहीं। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे P माइनस 17.5 इंटू 6 इंटू 63। कैलकुलेट करेंगे तो P की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आ रही है यहाँ पर 76.53। अगर हम कैलकुलेट करते हैं इसको तो पिच की वैल्यू आपकी आएगी 76.53 मिलीमीटर। क्लियर है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो पी की वैल्यू आपकी किसके बीच बैठ रही है, 43 से अब यानी 76 और 53 के बीच बैठ रही है। तो लेट अस अजूम या टेक, है ना, तो लेट टेक्स कितना आ जाएगा, पी हम यहाँ पर 80 ले लेंगे, क्योंकि आपकी पी 76.53 बैठ रही थी, तो यहाँ पर हमने पी इक्वल टू 80 लिया है, क्योंकि ये ग्रेटर है 763.53 से, ठीक है नी। पी की वैल्यू हमने 80 ली है बिकॉज ये ग्रेटर देन भी है 76.53 से, और इसलिए हम इसको लिख देंगे यहाँ पर हैंस ओके, ठीक है नी, यानी ये वैल्यू हमारी क्या है, ठीक है, ठीक है, ठीक है नी, क्योंकि ये 76.53 से बड़ी है और हमने ये 96 से भी क्या की है, कम की ली है, ठीक है। तो हमारी यहाँ पर एग्जैक्ट पिच हमारी कितनी हो जाएगी, 80 एग्जैक्ट तो हमारी 76.53 आ रही थी, लेकिन हमने इसको थोड़ा बढ़ा दिया और कितना ले लिया इसको, 80 क्लियर, यहाँ तक सबको यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारी जो पिच है वो आपकी कितनी आ गई है, 80 आ गई है, ठीक है नी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। स्टेप 6 पिच हमारा निकल के आ गया है। स्टेप 6 में हम निकालने वाले हैं एज डिस्टेंस, किनारा दूरी, यानी किनारा दूरी। तो किनारा दूरी के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ई मिनिमम कितना होता है, ई मिनिमम लेते हैं 1.5 टाइम ऑफ होल डायमीटर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 17.5। तो आपका ई मिनिमम कितना आ जाएगा, ई मिनिमम कितना आ जाएगा, यहाँ पर ई मिनिमम कितना आ जाएगा, निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ रहा है भाई, कैलकुलेट करेंगे सभी, कैलकुलेट करेंगे। ई मिनिमम 1.5 इंटू 117.5, ठीक है नी, कितना आ रहा है 26.25 ठीक है नी। और अगर हम बात करें एज डिस्टेंस की, है ना, और ई हम निकाल सकते हैं पर विड्थ, है ना। तो ई की वैल्यू जो हम निकालेंगे, ई बराबर बी माइनस एन डी एच इंटू टी इंटू एफ टी। यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, या इसकी वैल्यू हम पर पिच भी निकाल सकते हैं, यानी एन डी एच इंटू पी, या हम इसको और भी तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे कि बी माइनस एन माइनस 1 इंटू पी, ठीक है भाई। यहाँ से इसको निकाल लेंगे, इंटू पी, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये आपका हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई, यानी हाफ ले लेंगे इसको, कितना हो जाएगा ये फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला यहीं से निकल के आ जाएगा। और ये कितना होगा, ई बराबर बी की वैल्यू हम यहाँ पर कितनी लेंगे, बी की वैल्यू कितनी लेंगे, है ना। अब यहाँ पर क्या है, बी की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, और एन बराबर हमारा 3 रिवेट लगे हैं, और पिच हमारा कितना आ गया है, यहाँ पर पिच हमारा 80 था, ठीक है नी, और यहाँ पर 1/2, उसके लिए हमें निकालनी पड़ेगी, क्या निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट द विड्थ ऑफ प्लेट्स की विड्थ के लिए हम निकालेंगे विड्थ, है ना। और विड्थ के लिए हमारी जो होगी, ये फॉर्मूला लगाएंगे, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट्स फॉर विड्थ
स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट्स इज इक्वल टू, हम फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर बियरिंग फोर्स या बियरिंग फोर्स, ठीक है नी। बियरिंग फोर्स यानी आपका जो टेंसाइल फोर्स आ रहा है उसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है बस यहीं से आपका निकल के आ जाएगा। ये कितना है, बी माइनस एन डी एच इंटू बी माइनस एन डी एच बी इंटू टी इंटू एफ टी इक्वल टू, आपका यहीं से फॉर्मूला लग जाएगा 60 इंटू 10⁻³ न्यूटन में लिखेंगे वैल्यू, बी की वैल्यू में निकालनी है। एन यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, एन यहाँ पर हमारे 3 लगे हैं, 17.5 होल डायमीटर है और टी हमारा 6 है और एफ टी की वैल्यू हमारी कितनी है 63 और ये आपका 60 इंटू 10⁻³ है। और बी आपका यहीं से निकल के आने वाला है, कितना आ जाएगा यहाँ से निकल के, बी हमारा कितना आने वाला है 211.33। क्लियर है, यहाँ पर हमारा 211.33 mm आना वाला है ना। ये आपका विड्थ निकल के आया है और लेट्स बी इक्वल टू कितना मान लेंगे हम 220 mm, क्योंकि ये ग्रेटर है 211.33 mm से, तो आपका हैंड्स ओके हो जाएगा, ठीक है भाई। क्योंकि हम इसको वैल्यू को बढ़ा के ही लेंगे, क्योंकि विड्थ हमें बढ़ा देंगे तो आपकी वो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और हम बी की वैल्यू हम यहाँ पर कितना ले रहे हैं 220 mm, ठीक है नी। यहाँ पर बी की वैल्यू रखेंगे 220 माइनस 2 इंटू 80 डिवाइड बाई 1/2, ठीक है भाई। और यहीं से आपकी ई की वैल्यू कितनी आने वाली है, इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे तो ई की वैल्यू आपकी कितनी आने वाली है, ई की वैल्यू आपकी कितनी आने वाली है निकालेंगे, कितना आ जाएगा 220 माइनस 160 डिवाइड बाई 2 है ना। तो 220 में से 160 गया तो आपको कितना आ जाएगा 60 बाई डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ई की वैल्यू 30 mm निकल के आ जाएगी, यानी आपकी एज डिस्टेंस आ चुकी है और आपकी यहाँ पर विड्थ ऑफ दी प्लेट भी आपकी निकल के आ चुकी है, यानी आपकी इस विड्थ की प्लेट लगानी है। प्लेट की आपको थिकनेस गिवन थी, लेकिन आपके क्वेश्चन में जो है प्लेट की चौड़ाई गिवन नहीं थी। तो हम इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं प्लेट की चौड़ाई, जो किसका फॉर्मूला है, टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट का फॉर्मूला है, और इसको हम फोर्स के इक्वल कर देंगे तो आपका ये विड्थ ऑफ द प्लेट निकल के आ जाएगी, यानी प्लेट की चौड़ाई निकल के आ जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं, नेक्स्ट स्ट्रेंथ हम निकालने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। तो हमारा पिच आ गया है ना, एज डिस्टेंस निकल के आ गया है और इसके साथ साथ ही रिवेट वैल्यू और नंबर ऑफ रिवेट हमारे निकल कर आ चुके हैं। और आइए डिस्कस करते हैं स्टेप नंबर 7। स्टेप 7 की हम बात कर रहे हैं। स्टेप 7 हम निकालने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट्स, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट पर विड्थ, या विड्थ की हम लगाने की जरूरत नहीं है। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट आपकी कितनी आने वाली है, बी माइनस एन डी एच इंटू टी इंटू एफ टी, ठीक है भाई। कितना आ जाएगा, यहाँ से हम निकाल लेंगे 220 इंटू एन का मान हमारा कितना रखेंगे, यहाँ पर एन का मान हम कितने रखने वाले हैं, या बी इंटू डी इंटू टी, ओके ओके ये नहीं लगेगा इसमें, हम निकालने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट्स। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट्स के लिए हम क्या निकालने वाले हैं, टोटल टोटल स्ट्रेंथ निकालेंगे प्लेट की, है ना, क्योंकि सॉलिड प्लेट्स है ना। हम क्या कर रहे हैं, प्लेट्स को सॉलिड मान के चल रहे हैं और इसमें कोई भी छेद नहीं किया गया है, तो इसकी आपकी विड्थ हो जाएगी ये वाली, है ना, विड्थ और थिकनेस लेंगे और इसमें जो स्ट्रेस आपकी आ रही है एफ टी वो लेंगे, ठीक है नहीं। तो आपका यहाँ से आ जाएगी स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट्स, कितना आ जाएगा पी एस पी, है ना, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा बी, क्योंकि बी आपका ये है इंटू टी इंटू एफ टी, ठीक है भाई। क्योंकि हम इसमें कोई भी होल या छिद्र नहीं मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी सॉलिड प्लेट की जो थिकनेस आएगी वो बी इंटू टी यानी एरिया इंटू स्ट्रेस, ठीक है नी।
तो फोर्स बराबर एरिया इंटू स्ट्रेस होता है हमारा, ठीक है नहीं। स्ट्रेस बराबर होता है आपका, स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है भाई। और यहीं से आपका निकल के आया है ये फोर्स बराबर स्ट्रेस इंटू एरिया। ये आपका स्ट्रेस है और ये आपका क्या है बेटा, एरिया है, ठीक है भाई। ये आपका स्ट्रेस है, ये आपका एरिया है, यहीं से आपका निकल के आया है, और ये आपका फोर्स है, ठीक है भाई। और यहीं से आपका पी एस पी सॉलिड प्लेट्स की स्ट्रेंथ कितनी आने वाली है, बी आपका आया है 220, और ये 6 था, और ये आपका 63 था, ठीक है जी। क्लियर है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। निकालेंगे कितना आ रहा है, कितना आ गया है, ये आपका कितना आ गया, कितना आ गया है भाई, 83, कैलकुलेट कर लेंगे, 83,160 न्यूटन, ठीक है भाई। यानी 83.160 किलो न्यूटन भी हम इसको ले सकते हैं। तो आपकी पी एस पी की वैल्यू आ गई है ये, ठीक है भाई। नेक्स्ट हम निकालने वाले हैं स्टेप 8 पर चलते हैं। स्टेप 8, स्टेप 8 पे हम निकालने वाले हैं टीयरिंग स्ट्रेंथ, टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, सॉलिड प्लेट, टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। अब टीयरिंग कब होगी, जब इसमें आपके होल किए जाएंगे, जैसे कि आपके होल किए गए। टीयरिंग आपका क्या होगा, टेंसाइल फेलियर कब होता है, जब आपके होल कर दिए जाते हैं और प्लेट आपका सेक्शन के अबाउट टूट जाती है, जैसे कि 1 है, 2 है और 3 है। अगर इसके अबाउट हमारी टूट जाती है तो टीयरिंग को हम टेंसाइल स्ट्रेंथ, तनन सामर्थ्य भी कहते हैं सॉलिड प्लेट की, यानी ठोस प्लेट की तनन सामर्थ्य हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। इसको बोलेंगे हम ठोस प्लेट की तनन सामर्थ्य, ठीक है भाई। तो सामर्थ्य हम निकाल रहे हैं ठोस प्लेट की, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी टी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बी माइनस एन डी, बी माइनस एन डी एच, क्योंकि बिर्थ वाइज हम लेके चल रहे हैं, एन डी एच इंटू टी इंटू एफ टी। क्लियर है, यहीं से बिर्थ वाइज निकल के आ जाएगा। बिर्थ आपकी कितनी है, 220, और एन नंबर ऑफ रिवेट हैं, कितने रिवेट लगे हैं, 3 लगे हैं, क्योंकि 3 रिवेट इसमें से क्या हो गया, लेस हो चुके हैं। और क्योंकि नंबर ऑफ होल आपके 3 है ना, नंबर ऑफ होल 3 है, तो 3 होल की जो एरिया है वो आपकी लेस हो जाएगी, 3 इंटू 17.5, ठीक है नहीं। और मल्टीप्लाई करेंगे टी से, और इनटू टी की वैल्यू आपकी 6 है, और एफ टी की वैल्यू आपकी यहाँ पर 63 है, ठीक है नहीं। ये जो हो आपकी 6 यहाँ पर की गई, हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 220 इंटू टी, ठीक है नहीं। बिर्थ आपका 220 है और टी आपका 6 है, ठीक है नहीं। तो एरिया हम इसकी निकाल सकते हैं 220 इंटू 6, ठीक है नहीं। और होल अगर इसमें कर दिया गया है तो होल की एरिया कितनी आ जाएगी, 17.5 इंटू 6, ठीक है नहीं। होल की एरिया इस तरीके निकल जाएगी। तो हमने वही क्या किया, कॉमन ले लिया है 6, और 3 रिवेट लगे हैं, 3 इंटू 17.5 इंटू 6, यानी ये रिवेट की एरिया है। 220 इंटू 6 ये आपकी क्या है, प्लेट की एरिया है, ठीक है नहीं, इंटू आपका ये स्ट्रेस है। तो यहीं से आपकी वैल्यू आने वाली है, कितनी आ जाएगी, 63.315 न्यूटन, या 63.315 किलो न्यूटन हम यहाँ पर ले लेंगे पीटी की वैल्यू, ठीक है भाई। क्लियर है, तो स्ट्रेंथ या सॉलिड प्लेट की तनन सामर्थ्य कितनी आ जाएगी, आपकी 63.315 किलो न्यूटन आ जाएगी, ठीक है भाई। और इसके साथ साथ ही स्टेप 9 पर हम चलेंगे। स्टेप 9 में रिवेट वैल्यू फिर दोबारा से हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, रिवेट वैल्यू ऑफ 3 रिवेट्स, ठीक है नहीं। तो 3 रिवेट्स की जो रिवेट वैल्यू हो जाएगी, कितनी आ जाएगी, 3 गुणा 58, कितना आ रहा था रिवेट वैल्यू का मान, 222 कुछ समथिंग था रिवेट वैल्यू आपका, हाँ 22.312 किलो न्यूटन था। और यहीं से आपका कितना आ जाएगा, यहीं से आपका कितना मान आने वाला है, 66.937 किलो न्यूटन, ठीक है नहीं। तीनों रिवेट की जो रिवेट वैल्यू आ जाएगी, है ना, रिवेट वैल्यू आ जाएगी, 3 रिवेट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे रिवेट वैल्यू को, तो आपका 66.937 किलो न्यूटन निकल के आ जाएगा। क्लियर है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब हम निकालने वाले हैं एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट, है ना। स्टेप 10 पर चलने वाले हैं। स्टेप 10 में हम देखेंगे एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट।
स्टेप 10 एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट, यानी जोड़ की क्षमता। ठीक है भाई, इसको हम बोलेंगे जोड़ की क्षमता। तो जोड़ की क्षमता जो आने वाली है हमारी, ठीक है भाई, जोड़ की क्षमता। तो जोड़ की क्षमता एफिशिएंसी बराबर कितना होता है ना, जोड़ की सामर्थ्य डिवाइड बाई ठोस प्लेट की सामर्थ्य इंटू 100। ठीक है नहीं, अब जोड़ की सामर्थ्य जो होती है वो पीवी, पीएस और पीटी है ना भाई, यही हमने बताया था, जो भी कम हो और डिवाइड बाई ठोस प्लेट के सामर्थ्य यानी पीएसपी, ठीक है नहीं, इंटू 100। ईटा डैश बराबर कितना हो जाएगा, तो रिवेट वैल्यू आपकी कितनी आई थी, आर बी 63.315 है ना, क्योंकि हमारी जो पीटी की वैल्यू आई है, पीटी की वैल्यू हमारी कितनी आई है 3 रिवेट के लिए, पीटी की वैल्यू हमारी कितनी आई है, पीटी की वैल्यू आपकी आई है 63.315 किलो न्यूटन, और रिवेट वैल्यू आपकी कितनी आ रही थी, रिवेट वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 66.937 किलो न्यूटन। ठीक है नहीं, जो कि किस में से ली थी हमने, पीवी और पीएस में से। ठीक है नहीं, तो इसमें से कम कौन था, इनमें से कम कौन था 66.937, यानी तो ऑलरेडी ज़्यादा है पीवी और पीएस। ठीक है नहीं, और ये मिनिमम कौन सा है आपका, पीटी। ठीक है नहीं, तो पीटी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 63.315 डिवाइड बाई पीएसपी की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, पीएसपी की वैल्यू हमारी आई थी 83.160। ठीक है भाई, इंटू 100 कर देंगे तो आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी। एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट कितनी आ रही है आपकी, एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट कितनी आ रही है 76.14%। ठीक है भाई, ये आपकी यहाँ से निकल के आ जाएगी, एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट कितनी आ जाएगी यहाँ पर 76.14 आने वाली है। और यही आपका जो है स्ट्रेंथ आपकी जो है प्लेट की डिज़ाइन हो चुकी है। ठीक है नहीं, आपकी स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट कितनी है, डिज़ाइन हो चुकी है, जो कि हमने यहाँ पर क्या क्या निकाला है, क्वेश्चन जो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। ठीक है नहीं, पहले हमने रिवेट डायमीटर निकालना है, रिवेट डायमीटर के साथ साथ होल डायमीटर हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है नहीं, और होल डायमीटर के साथ साथ फिर फेलियर स्ट्रेंथ निकालनी है, पीवी और पीएस यानी बियरिंग स्ट्रेंथ और आपकी स्टीयरिंग स्ट्रेंथ यानी धारण सामर्थ्य और कर्तन सामर्थ्य निकालेंगे। उसके बाद हम रिवेट वैल्यू निकालते हैं, रिवेट मान निकालते हैं आरवी की वैल्यू, और आरवी की वैल्यू क्या होती है, शियरिंग स्ट्रेंथ यानी पीएस और पीवी में जो भी कम होगी वो वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद साथ हम नंबर ऑफ रिवेट निकालेंगे, नंबर ऑफ रिवेट निकालने के बाद हमने क्या किया है, जो आपका लोड दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो मेंबर्स पर आ रहा था 60 न्यूटन का, इसको हम डिवाइड कर देंगे 63 यानी रिवेट वैल्यू को, वैल्यू से डिवाइड कर देंगे इसको रिवेट मान से, तो आपका नंबर ऑफ रिवेट निकल के आ जाएगा। और नंबर ऑफ रिवेट निकलने के बाद हम पिच निकालेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ रिवेट जब आ जाता है, सपोज हमारे 3 रिवेट आए थे है ना, ये हमारे 3 रिवेट आए थे, तो हमने पिच निकालनी थी है ना, तो पिच निकाल लेंगे। पिच मैक्सिमम पिच आपकी मिनिमम पिच कितनी होती है, तो मिनिमम आपकी 2.5 टाइम ऑफ होल डायमीटर के बराबर होती है, और मैक्सिमम आपकी किसके बराबर होती है 16 टाइम ऑफ थिकनेस। ठीक है नहीं, ये टेंशन मेंबर के लिए होती है कंडीशन, लेकिन हम एक्चुअल पिच भी यहाँ पर निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन में निकाली है। ठीक है नहीं, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में निकाली थी। ठीक है भाई, ऐसे ही हम निकाल लेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या बताया था हमने आपको, जिसका फॉर्मूला हमने कितना बताया था आपको, जो आपकी टीयरिंग स्ट्रेंथ होगी पी माइनस या बी माइनस ये करके निकालते हैं है ना, तो वहाँ से हम इसको निकाल लेंगे, पी माइनस डी एच इंटू टी इंटू एफ टी है ना, या बी, यानी टीयरिंग का जो फॉर्मूला हमने बताया था यहाँ पर ठोस प्लेट की सामर्थ्य और जोड़ की सामर्थ्य है ना, जो आपका ये पी टी आया है, ये आपका पर पिच भी निकाल सकते हैं और ब्रेड्थ के वाइज भी हम इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है आपकी ब्रेड्थ है। ठीक है नी, पर पिच भी निकाल लेते हैं इसके अकॉर्डिंग और ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला आपका सिर्फ यही हो जाता है, पी टी बराबर पी माइनस एन डी एच भी निकाल सकते हैं इंटू टी इंटू एफ टी। ठीक है नी, और पी टी बराबर हम बी भी रख सकते हैं, बी माइनस एन डी एच इंटू टी इंटू एफ टी।
ठीक है नहीं, ठीक है नहीं। हम यहाँ पर इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है। बस अंतर कितना होगा कि जो हम यहाँ पर बिर्थ वाइज निकालना है, तो बिर्थ वाइज हम देखते हैं यहाँ पर सेक्शन कितने बन रहे हैं, यानी एक कटिंग सेक्शन में कितना आपके नंबर ऑफ रिवेट आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर n बराबर 1 आ रहा है, ठीक है नहीं, और यहाँ पर हम बात करें तो n बराबर यहाँ पर 3 आ रहे हैं, ठीक है नहीं, n बराबर यहाँ पर 3 आ रहे हैं पर पिच के अकॉर्डिंग। तो हम ये बस डिफरेंस हो जाता है थोड़ा सा इसमें, और यहीं से आप क्या निकाल सकते हैं अपनी इस पी को आर के बराबर भी रख सकते हैं और इस पी को लोड के बराबर भी रख सकते हैं। ठीक है भाई, लोड के बराबर और आर के बराबर इसको रख सकते हैं, और यहीं से आपका पिच निकल के आएगा, और यहीं से आपका बिर्थ भी निकाल सकते हैं आप प्लेट की। ठीक है भाई, एज डिस्टेंस निकालते हैं उसके बाद में। एज डिस्टेंस आपका कितना होता है, 1.5 टाइम्स होता है, ठीक है, होल डायमीटर का। और मैक्सिमम निकाल सकते हैं बी माइनस एन इंटू पी, एन माइनस 1 इंटू पी करेंगे, यानी नंबर ऑफ रिवेट में से 1 घटाएंगे, माइनस पी इंटू मल्टीप्लाई पी करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आपका एज डिस्टेंस वहाँ पर निकल के आ जाएगा। और एक्चुअल एज डिस्टेंस और मिनिमम एज डिस्टेंस के बीच में जो भी वैल्यू है आप तक ले सकते हैं। ठीक है नहीं, उसके बाद हमने यहाँ पर क्या निकाला था, उसके बाद हमने यहाँ पर सॉलिड प्लेट की सामर्थ्य निकाली थी, जो कि आपकी ये है एरिया इंटू थिकनेस, एरिया डिवाइड इंटू आपका स्ट्रेस करेंगे, प्रतिबल से मल्टीप्लाई करेंगे इसको आपका टेंसाइल से, तो आपकी एरिया भाई आपकी निकल के आ जाएगी सॉलिड प्लेट की सामर्थ्य। और सॉलिड प्लेट की सामर्थ्य में से ही आपकी होल एरिया को लेस कर देंगे, है ना, होल एरिया पर जो आपका लोड आ रहा है उसको लेस कर देंगे, तो आपका वहाँ से उसकी टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट निकल के आ जाएगी। और इसी के आधार पर हमने जोड़ की सामर्थ्य और ठोस प्लेट की सामर्थ्य निकाल लेते हैं, और यहीं से आपकी क्या यही निकल गए एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट है। आई होप आपको यहाँ पर तक ये समझ में आ गया होगा, है ना। अब आप कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ से लैप जॉइंट का कर सकते हैं इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया है। आप सेम प्रोसेस अप्लाई करिएगा, आपको जहाँ तक क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपको रिवेट वैल्यू निकलवा रहा है तो रिवेट वैल्यू तक क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, अगर नंबर ऑफ रिवेट निकलवा रहा है तो नंबर ऑफ रिवेट तक सॉल्व करेंगे, अगर जोड़ की दक्षता पूछा है, एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट पूछा है, तो हम क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है नहीं, ओके। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो आप तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर सकते हैं, है ना। और अगर सेशन आपको वाकई पसंद आ रहा है ना, अगर सेशन आपको वाकई में अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल में पॉजिटिव कमेंट जरूर दें, ठीक है नहीं, ताकि हमें लगे कि हाँ, क्योंकि मेहनत उस हिसाब से करता है बंदा, अगर पॉजिटिव कमेंट्स आएंगे, है ना, तो मैं और ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ यहाँ पर आपको और भी डाटा उपलब्ध कराऊँगा। ठीक है नहीं, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप आपको यहाँ तक कोई भी डाउट्स नहीं होगा, अगर डाउट्स है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है नहीं, मैं आपके वहाँ पर डाउट्स क्लियर कर दूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने प्यारे दोस्तों और साथियों को भी भेजें। ठीक है नहीं, ओके बाय।